जय श्री कृष्णा। एस्ट्रो वॉइसेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आप लोगों ने ये जान लिया कि अंकों का जो न्यूमरोलॉजी में अंक होते हैं 1 से 9 तक, उनका क्या प्रभाव है हमारे जीवन में, किस तरीके से अंक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को दर्शाते हैं, तो समझ लीजिए आप न्यूमरोलॉजी का बेस जान जाएंगे। न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक अंक होते हैं और हर एक अंक एक ग्रह को दर्शाता है। हर एक अंक एक ग्रह से जुड़ा हुआ है, तो उस ग्रह की जो फिर क्वालिटीज होती हैं, उस ग्रह की जो बातें होती हैं अच्छी बुरी, वो ऐसा मानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में उस नंबर से भी, उस नंबर का जो व्यक्ति होता है उसकी जिंदगी से भी वो जुड़ जाती है। तो सबसे पहले अंक है अंक 1 यानी कि सूर्य ग्रह का। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर है तो आप लोगों की पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, कमिटमेंट्स होंगी आपकी पर्सनालिटीज़ में। एंड अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर है सूर्य का, वो डिस्टर्ब है, तो आपके जो कमिटमेंट्स होंगे वो आप बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे और फेलियर होगा लाइफ में। इसके अलावा आपकी जो पर्सनालिटी है, जो वो ऑरा है, वो उस तरीके से निखर के नहीं आएगा। अब अगर 2 नंबर जो कि है चंद्रमा का, वो अगर आपकी लाइफ में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में बैलेंस्ड है तो आप इमोशनली बिल्कुल बैलेंस्ड रहेंगे। लेकिन अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो आप इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे, बहुत जल्दी किसी भी बात पे रो जाएंगे एंड इमोशनली आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। अब है नंबर 3 की बारी। तो अगर नंबर 3 डिस्टर्ब है आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो आप मार्गहीन हो जाएंगे, यानी कि आपको दिशाहीन हो जाएंगे, आपको दिशा नहीं दिखेगी अच्छी और दूसरों को भी आप दिशाहीन करेंगे। और अगर वही नंबर 3 आपका है और डिस्टर्ब नहीं है, इम्बैलेंस्ड नहीं है, तो आप बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक बनेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से ज्ञान दे सकते हैं, उनको दिशा दिखा सकते हैं। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 बैलेंस है तो ऐसे व्यक्ति जो भी सोचेगा उसको वो पूरा करेगा। और अगर इम्बैलेंस है नंबर 4 तो ऐसे व्यक्ति दिशाहीन हो जाते हैं, ये लोग भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब है आपका 5वां नंबर, तो ये है बुध का। तो अगर आपके लाइफ में 5 नंबर बैलेंस्ड है तो आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, बहुत ही ज़्यादा आपका दिमाग अच्छी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होगा। एंड अगर वहीं पर आपका ये जो नंबर है वो इम्बैलेंस्ड है तो आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, पैसे आप कमाएंगे लेकिन वो कहाँ खर्च हो रहे हैं, तो ये सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब अगर नंबर 6 आपकी लाइफ में बैलेंस्ड है तो जो आपके पास है आप उसी से खुश रहेंगे, जो आपको मिल रहा है आप उसी से संतुष्ट रहेंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर वहीं पर 6 नंबर नहीं है बैलेंस तो आपको लो फील होगा, आप तमन्ना करेंगे कि जो चीज़ किसी और के पास है वो भी आपके पास हो, आप अपनी चीज़ों से खुश नहीं रहेंगे, आप दूसरे की चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। देन आप उस चीज़ की तमन्ना करके आप अपने आप को स्ट्रेस देंगे, आप अपने आप को टेंशन देंगे एंड आप फिर लो फील करेंगे। अब है नंबर 7 की बारी। तो नंबर 7 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में बैलेंस्ड है तो आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत ही अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किसी चीज़ की ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। लेकिन वहीं पर अगर वो इम्बैलेंस है तो आप लोग भी लो फील करेंगे, आप लोग ज़्यादातर नास्तिक हो जाते हैं, आप लोगों का पूजा पाठ में ध्यान नहीं रहता है और ना आप किसी के बारे में सोचते हैं, आप सिर्फ अपने में ही मगन रहते हैं। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर बैलेंस है तो आप जो भी काम करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, अच्छे तरीके से कार्य को सफल करते हैं। और अगर वहीं पर इम्बैलेंस्ड है तो फिर आपके ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, आप कोई भी कार्य सकुशल पूरा नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर अगर बैलेंस्ड है तो फिर आप अपने कर्मों पर ध्यान देंगे, आप कर्म करने पर ध्यान देंगे, आप सोचेंगे, आपको खाली बैठना नहीं पसंद होगा, आप
सोचेंगे कि कुछ भी चीज़ करें, लेकिन करें उस चीज़ को। लेकिन वहीं पर अगर आपका वो इम्बैलेंस रहेगा तो फिर आप लोग सोचेंगे कि बैठे बैठे मिल जाता तो अच्छा था। आप फिर अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देंगे, आप फिर कोई भी कार्य आपको करना पसंद नहीं होगा। तो ये जो 1 से 9 तक अंक हैं, ये हमारी लाइफ के, हमारे अंदर के अलग अलग पहलुओं को दर्शाता है, ये अलग अलग स्टेट्स को दर्शाता है। ये जो 1 से 9 तक अंक है, और हर एक अंक, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक प्लैनेट को डिनोट करता है, एक ग्रह को डिनोट करता है। तो वैसे ही वो ग्रह हमारी जिंदगी में अच्छा है बुरा है ये हम डिसाइड करते हैं। हमारी लाइफ में क्या चीज़ अच्छी हो रही है बुरी हो रही है ये हम डिसाइड करते हैं। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हम उन सब चीज़ों का उपाय कर सकते हैं। बस हमें बात है तो उस बात को जानने की, कि हमें वो पता हो चीज़ कि हमें कौन सी चीज़ किस तरीके से करनी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो वॉइसेस को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।